अजय कुमार कुमावत की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला। पूर्व सैनिकों से मिलने का मौका भी मिला। उनके मन में दर्द है कि सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री शहीदों की शहादत पर, उनकी अंत्येष्टि पर जो घोषणाएं करते हैं पैकेज की, स्कूल के नामांकन की, आश्रित को नौकरी की, और उसके बाद मुकरते हैं और मांग करने पर वीरांगनाओं को अपमानित करते हैं। विधानसभा में सरकार के मंत्री वीरांगनाओं पर ओछी टिप्पणी करते हैं। ये दर्द उनके मन में है। हमने उनको आश्वस्त किया है समय का चक्र घूमेगा, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली सरकार को नस्तनबूद करेंगे। केंद्र की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। आज झुंझुनू सहित पूरे राजस्थान में 2 लाख पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। आज पूर्व सैनिकों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में महंगाई राहत की छोटी घोषणा करने वाले सरकार के चेहरे से निगाह हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम राजस्थान में फहरेगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक विक्रम जाखल को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इतना शानदार कार्यक्रम किया। अजमेर सभा के पहले आपने ओपीएस सिस्टम पर बहुत कुछ कहा था, क्या मानते हैं कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कुछ प्रभावी? ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया, विरोध नहीं किया। न्यू पेंशन स्कीम के जनक अशोक गहलोत है, जिन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल के अंदर न्यू पेंशन स्कीम के में FRDA DTA ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किए थे। आनंद फानन में इन्होंने ये लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इसको और दुरुस्त करेंगे और अच्छी तरह लागू करेंगे। ये यहाँ के कर्मचारियों की लोकप्रिय मांग है, हमें लग रही है। विद्यालय का नामकरण की मांग है। विद्यालय का नामांकन का नाम हो जाना चाहिए, और विधानसभा में इन्हें सरकार ने स्वीकारा है कि एक नहीं 34 इस प्रकार के प्रकरण लंबित है। शासन बदलेगा और शासन बदलते ही पहले महीने में ही नामांकन भी होगा। अन्य जो सैनिक आश्रितों को जो अन्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली, वो भी देंगे। एक अंतिम सवाल। पीसीसी चीफ लगातार आपको टारगेट करते हैं, लेकिन आपने लक्ष्मणगढ़ में कहीं ना कहीं तोड़ के रूप में महरिया को वापस लेकर आए। महरिया जी की घर वापसी है। महरिया जी हमारे ही नेता थे। एक चौराहे पर हमसे अलग हो गए, हमसे जुड़े हैं। उनके आने से शेखावाटी में किसान वर्ग में हमें ताकत मिली है और कांग्रेस को बड़ी चुनौती देने के लिए हम तैयार हैं। राठौड़ साहब की पुरानी दोस्ती है महरिया जी से, तो क्या माने कि लक्ष्मणगढ़ में मतलब पुरानी दोस्ती है, जब वो पढ़ते थे तभी की दोस्ती। और भारत की सेना का इतिहास शहादत से लिखा गया है। आज इस गांव में, क्योंकि ये शेखावाटी की धरती है, और शेखावाटी की जो पहचान है वो शहादत के नाते है कि जब जब देश को जरूरत हुई, यहाँ के अमर शहीदों ने भारत की भीतर से और बाहर से रक्षा की। ऐसे में श्री अजय कुमार कुमावत जी की ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 2020 में शहादत हुई। उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम सब लोग आए। आज भी राजस्थान की वीर धरा ऐसे शहीदों का सम्मान करती है। मुझे लगता है कि ये प्रतिमा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। शहीदों के प्रति तो आप सबको बताइए, हमारे जिले में खूब ज्यादा भाव और प्रेम रहता है। जहाँ शहीद की बात आती है, वहाँ सारे लोग, सारे समाज, सारा क्षेत्र एकजुट होकर कार्य करता है। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सब लोग और युवा ने जो जोश के साथ जितना 10-5 दिन से उन्होंने लगातार मेहनत की, उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। आंधी, तूफान, बारिश, और उसके अलावा 2-4 लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा था कि ये कार्यक्रम सफल नहीं हो, पर ये कार्यक्रम किसी इंसान की औकात नहीं रोकने की, ईश्वर भी नहीं रोक रहा है। कान खोल के सुन लेना, जब भी ये युवा साथी और नवलगढ़ की जनता ने इच्छा जताई है, वो काम हुआ है। और मेरे ध्यान में है, टांग लगाने वालों, शहीद के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो रोड़ा अटकाया है, कभी आपके रोड़ा अटकेगा उस दिन याद करना। इस शहीद की डेट को हमने 18 तारीख को रोड़ा अटकाया, उसका बदला निकला है। विद्यालय के नाम को लेकर भी मंच से काफी चर्चाएं हुई। हाँ, ये मुझे ध्यान है। विद्यालय की बात को लेकर के इस चर्चा को 3 साल से शहीद की वीरांगना सरकार से और यहाँ के अफसरों से बात कर रही है, और हमें उम्मीद है कि जब राज परिवर्तन होगा
तो इस नवलगढ़ विधानसभा में पहला काम होगा तो अजय कुमावत शहीद के नाम का होगा। भविष्य में आने वाले समय में भी क्या और शहीदों की मूर्तियां हैं वो लगाई जाएगी आपके द्वारा? हमारे द्वार ये तो हमारे आदरणीय प्रेम सिंह जी कागोसा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। अजय कुमार अमर रहे, वीर प्रस्तुता इस जाखड़ की धरती को सबसे पहले नमन करता हूं, जिसने ऐसे लाल को पैदा किया, जिसने सीमा पर जाकर अपने सीने में गोली खाई और इस भारत की माता की रक्षा सदा के लिए अमर हो गए। मैं इस धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान की विधानसभा में गरीब और गांव की आवाज बुलंद करने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने पूरे राजस्थान भर में पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे राजस्थान की धरती को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण नापने का काम किया। आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जिन्होंने आप सब जानते हैं, माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर, जिन्होंने केवल झुंझुनू जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जो हमारे शहीद जो 50 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जो शहीद हुए, उनको भी संजीव रूप देकर उनकी मूर्तियां लगाने का जो परम काम और पुण्य का काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब मंच पर उपस्थित, हमारी छोटी बहन प्रदेश की मंत्री आदरणीय मधु कुमावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर के विशेष जनसंपर्क का जो काम देखते हैं आदरणीय सोमकांत जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित हमारे चूरू के पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय हरलाल सिंह जी सारण, विशंबर पूनिया जी, मेरे मित्र भाई सुरेंद्र सैनी जी, हमारे सभी जिले के प्रभारी केटी बाबर जी, महेंद्र जी, सभी हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और मेरे समक्ष उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथी, हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं, इनको लगना चाहिए कि ये झुंझुनू की धरती है, वीरों की धरती है, तो पूरा ये पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। बोलो शहीद अजय कुमार, शहीद अजय कुमार अमर रहे। सबसे पहले मैं शहीदों की इस धरती को नमन करता हूँ। शहीद अजय कुमार के माता पिता और शहीद वीरांगना को प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी माउंडिया साहब और यहाँ पधारे हुए सभी आप अतिथि, आप लोगों ने यहाँ पधारे, आपका सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जो युवाओं का जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी की कई दिनों से इच्छा थी कि मैं अजय कुमार की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम इतने शान से करूं कि आने वाले कई दिनों तक इस कार्यक्रम को लोग याद करें। ये विक्रम सिंह जी की दिन रात की ये मेहनत का परिणाम है कि नवलगढ़ का प्रत्येक युवा हर गांव और ढाणी से आप सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ पधारा है। और विक्रम सिंह जी की रात दिन की मेहनत का ये परिणाम है कि आज हमारे भाई अजय कुमार की मूर्ति के ये जो शानदार कार्यक्रम है, इसको आपने जानदार बनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पधारे, अतिथिगण यहाँ पधारे, हम सबको देशभक्ति का जज्बा जो आपने बताया, जो देशभक्ति की बातें बताई, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब ने बड़ी ही सुंदर बातें हम लोगों को बताई, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।